सुरेंद्र राजपूत, आज अंडर द डॉक आप हैं। ये 5 न्याय और 25 गारंटी 2024 का चुनाव, ये कितनी उम्मीद और कितना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस पार्टी को कि ये 25 गारंटी आपकी चुनावी वैतरणी पार कर ले जाएंगी 2024? बहुत शुक्रिया गर्मा जी। लोग कहते हैं ना कि हम तो जो बात करते हैं आज तक प्रूव्ड इतिहास के साथ बात करते हैं। हमने पिछली बार गारंटी दी थी, राइट टू इंफॉर्मेशन लाएंगे, लाए, राइट टू फूड लाएंगे, लाए, राइट टू एजुकेशन लाएंगे, लाए, मनरेगा कहा था, लाए, एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान करने थे, किए, हरित क्रांति लानी थी, लाए, बैंकों का नेशनलाइजेशन, जिन बैंकों को इन्होंने बेच दिया उन बैंकों का नेशनलाइजेशन करना था, किया, कोऑपरेटिव बैंकों की स्थापना की। हमने जो है परमाणु विखंडन किया, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया। हमने पंचायती राज की गारंटी दी थी राजीव गांधी जी के समय में, वो गारंटी पूरी करी। हमने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कही थी। हमने कहा था कि महिलाओं को उनका वोट का अधिकार देंगे, तो अंग्रेजों से पहले दिया। हमने जो है सारी गारंटियां जब जब कहा, हमने अतीत की बात पर भविष्य का निर्माण किया। उसके बावजूद सुरेंद्र जी 2019 में आपने कहा था 72,000 रुपए किसानों को देंगे सालाना, जनता ने नकार दिया। आपने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में रोजगार की बात की, सिलेंडर की बात की, नौकरियों की बात की, महिलाओं की बात की, लेकिन हिंदी पट्टी के तीनों राज्यों ने खारिज कर दिया आपको। तो ये गारंटी कैसे हुई चुनाव जीतने की गारंटी 2024 में? अगर हम अपने घोषणा पत्र पर बात करते हैं और हम चुनाव हार जाते हैं तो क्या घोषणा पत्र लाना बंद कर दें या बातें करनी बंद कर दें? या हम पहले चुनाव नहीं हारे हैं, चुनाव हारे हैं, चुनाव हारने के बाद हम दूसरी शक्ति से लड़ते हैं, कमियां ढूंढते हैं, उन कमियों को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमने तो 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में देने वाले। हमने महिलाओं को गारंटी करी थी कि 3,000 रुपए देंगे, तो वो हम देने लग गए हैं। कर्नाटका में हमने कहा था 1,500 रुपए की अप्रेंटिसशिप देंगे, दे रहे हैं। हमारे पास प्रूव्ड इतिहास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो चीजें चलती हैं, कहते हैं ना कि झूठ के आगे पीछे दरिया चलता है, सच बोला तो प्यासा मारा जाएगा। आज आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी कुल मिलाकर के कुल जमा पूंजी झूठ की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी ने कब कहा था नोटबंदी करेंगे, लेकिन उन्होंने नोटबंदी करी। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह जरूर कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। कभी दिए हो तो आप बता दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2022 में सबको मकान दे देंगे। ठीक है, अगर आपके सामने है, अगर किसी को दे दिए हो तो आप बता दो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसान का कर्ज और किसान का खर्च आधा करेंगे, किसान की आय दूनी करेंगे। किसान का कर्ज और किसान का खर्च 4 गुना कर दिया। किसान की आय दुगनी हुई या नहीं हुई? 800 किसान मर गए थे अभी आंदोलन में, अभी भी किसान सड़क पे बैठे हुए हैं, राजपुरा में बैठे हुए हैं, कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया से किसान को गायब कर दिया गया। नहीं, मैं ये पूछ रही हूं सुरेंद्र जी आपसे, आपने कहा आप 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे। हाँ। अगर फर्ज कीजिए 25 करोड़ महिलाएं हैं इस देश में गरीब, हो सकता है आंकड़ा इससे ज्यादा हो, मोटा मोटी 25 करोड़ महिलाएं भी अगर हैं तो 25 लाख करोड़ रुपए आप सिर्फ महिलाओं को देने में खर्च करेंगे आपको। और मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे पेड़ पर तो नहीं उगते। 2-3 चीजें कहां से पैसा लाएंगे आप? पहली बात तो आप सब लोग पहले या तो आप बीपीएल कार्ड की, या जो अंत्योदय कार्ड की, या क्या नाम पीले कार्ड की, जो हम लोगों की आम भाषा में होता है, उनको पहले जान लीजिए। तो उसके बाद आप जब देखेंगे तो आपको आएगा कि हाँ इतनी महिलाएं हैं, नंबर 1। नंबर 2, जैसे कर्नाटक में भी आपने हमसे यही सवाल पूछा था कि साहब कैसे आप महिलाओं को दे देंगे? तो कर्नाटक का कितना कर्ज है? 1 मिनट, कितना है कर्नाटक का जो कर्ज है वो टॉप 5 में शुमार है, अगर मैं गलत नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल। आपको मालूम है मध्य प्रदेश पर कितना कर्ज है? आपको मालूम है? ये तो फिर सुरेंद्र जी, ये तो गोटी खेलने वाले टोपी ट्रांसफर गेम में नहीं जाना है ना। हम टोपी ट्रांसफर नहीं कर रहे। मैं आपसे ये जो कहना चाहता हूं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, हमने कर्नाटक में क्या किया? हमने कर्नाटक में 40% की जो साइफनिंग थी, चंदा दो धंधा लो, वो बंद कर दी। वो जो 40% की जो साइफनिंग इन लोगों ने अपने गवर्नमेंट के पैसे से ये लोग बेईमानी करते थे ना, उसी तरीके से मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि जब 15 लाख करोड़ रुपए एक साथ किसानों के तो माफ नहीं किए जाते 76,000 करोड़ भी, और जब 15-15 लाख करोड़ क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के माफ किए जाते हैं, तब आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि भाई क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के एक तरफ माफ हो रहे हैं,
गरीब महिलाओं को नहीं मिल सकते क्या वो पैसे? क्यों नहीं मिल सकते? फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। हमने तो जो कहा वो करके दिखाया। मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री हमारे पास था और नरेंद्र मोदी जी जैसे अनर्थशास्त्री नहीं। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, मैं सिर्फ 25 लाख करोड़ का जिक्र नहीं कर रही। ये तो 25 करोड़ वो महिलाएं जो मैं फर्ज कर रही हूं कि 25 लाख करोड़ तो उन्हें देने पड़ेंगे। आप C2+ 50% भी लागू करेंगे, हाँ। जिसका भी बजट तकरीबन 10 लाख करोड़ का बैठता है। हाँ, यही तो ये भारतीय जनता पार्टी का वितंडावाद है। झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, क्योंकि किसान से इनको वोट तो चाहिए, लेकिन नोट इनको क्रॉनी कैपिटलिस्टों से चाहिए, नोट इनको अडानी से चाहिए। इसलिए अडानी के सेलर्स लग जाएं, इसके लिए ये लोग ऐसा झूठ बोलते हैं। हमने कब कहा कि आप खरीद करिए? हमने तो कहा जो मार्केट में लोग हैं, जो लोग भी खरीदें वो इस दाम से कम ना खरीदें। एमएसपी की कानूनी गारंटी हो, मैक्सिमम क्या नाम जो प्राइस है वो एमएसपी। तो ये 10 साल बाद समझ में आ गया ना सुरेंद्र जी, 10 साल सत्ता से बाहर रहे और समझ में आ गया कि C2+ 50% लागू हो सकता है। तो कैसे लागू हो सकता है? आ गया, गलती करी हमने। उसके पहले 55 बरस रहे, समझ में नहीं आया। तो सत्ता से बेदखली समझा देते कि बहुत मसला क्या होता है गरिमा जी? समस्या ये होती है कि जब हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो हमारे लिए छिद्रान्वेषण ऐसे होता है जैसे आप हमसे चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग पूछ रही हैं। और जब भाजपा से आप लोग सवाल पूछते हैं, पिछले 10 साल का नहीं पूछते, पंडित जी भी बैठे हुए हैं। ये मुझे कह रहे हैं आप आपसे? हाँ, ये मुझे कह रहे हैं। मैं बिल्कुल सबसे कह रहा हूं। तो अब आपसे भाजपा सवाल पूछेंगे जैसे राम क्या थे, RAM, सीता का स्पेलिंग क्या है, SITA, लेकिन चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग इनसे नहीं पूछने वाले आप। मैं आपको एक चीज कहता हूं, हमने प्रूव्ड इतिहास के साथ 1760 करोड़ रुपए के बजट को 44 लाख करोड़ का बजट कराया। ये ऐतिहासिक सच है। पहला बजट ऐतिहासिक सच ये भी है ना सुरेंद्र जी कि आपके समय पर 11वीं अर्थव्यवस्था था भारत, अभी 5वीं अर्थव्यवस्था है। किसने कहा आपसे? मैं कह रही हूं आपसे। आप एक काम करिए, अथॉरिटी से कह रही हूं। हम 11वीं अर्थव्यवस्था थे ना 2013 में। हाँ, आप एक काम करिए, 2011-2013 में अर्थव्यवस्था कंजम्पशन के हिसाब से कर रही हैं, साइज के हिसाब से कर रही हैं, किस चीज के हिसाब से? कंजम्पशन में अर्थव्यवस्था हमारी तीसरी थी, कंजम्पशन में। नहीं, अब ये आइए ना फिर। अब देखिए एक चीज सुनिए, अभी हम तकरीबन 3.7 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर हैं। बहुत शुक्रिया। उस समय हम 2.1 या 2.5 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी पर थे ना। बहुत शुक्रिया गरिमा जी। एक्चुअल में हमने 780 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी ली थी नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी से। 780 बिलियन डॉलर की, उसको हमने 2.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी करके नरेंद्र मोदी जी को दिया। और आज नरेंद्र 10 साल में हमने 780 बिलियन डॉलर को 2.3 ट्रिलियन डॉलर करके दिया। आज नरेंद्र मोदी जी उस 2.3 ट्रिलियन डॉलर को 3.3 या 3.4 ट्रिलियन डॉलर कर पाए, यानी 1 ट्रिलियन डॉलर 10 साल में बढ़ा पाए। सच बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए। आज की डेट में हमारी पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश से नीचे है। तो आज की डेट में हम 142वें नंबर पर कैपिटा इनकम में है। कंजम्पशन हमारा खत्म हो रहा है। हमारे जो बैंक में सरप्लस थे, जो हम सारी चीजें आपने अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कही, वही कह रही हूं ना आपसे कि जनता ने खारिज कर दिया। कर दिया ना, तो इसका मतलब हम चुनाव ना लड़े, हम बात न करें, हम विश्वास न दिलाएं लोगों को, हम ये ना बताएं कि नरेंद्र मोदी जी अनर्थशास्त्री हैं। नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का कर्ज दुगना किया है, खर्च चौगुना किया है। हम ये ना बताएं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी की गारंटी दी है नरेंद्र मोदी जी ने। हम ये ना बताएं कि 2 करोड़ रोजगार देने वाले लोगों ने 2 करोड़ पेपर लीक कराए हैं। हम ये ना बताएं लोगों को। सुरेंद्र जी, फिर मैं राजस्थान पर बताऊंगी आपको कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। राजस्थान में जहां 5 साल सरकार चलाई आपने, वहां बेरोजगारी दर देश में टॉप मोस्ट 2 पर थी। आप नंबर 1 के बाद 2 पर खड़े थे हरियाणा के बाद। जहां हमारी सरकार नहीं, वहां पर भी आप हमारे नाम पर गिना रही हैं, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार चलाई, उस पर भी जवाब दे देते हैं। देखिए, बेरोजगारी राज्य की समस्या नहीं है, राष्ट्रीय समस्या है। एक चीज को जानिए। तो हरियाणा को क्यों घेरते हैं फिर आप? 30 लाख हम पूरे राष्ट्र को घेरते हैं, जिसमें सब आते हैं। 30 लाख पद केंद्र सरकार सहित खाली पड़े हैं। हम गारंटी कर रहे हैं कि 30 लाख पदों को 1 साल में भरेंगे। आप बात समझिए, 30 लाख पद नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपने आसन के नीचे रख करके बैठी हुई है पिछले 10 सालों से। 7 लाख पद इन्होंने दिए ऑफिशियली। और उन 10 सालों में आप 2019 का चुनाव लड़ चुके हैं, ऐतिहासिक हार का स्वाद चख चुके। गरिमा जी, हम हार गए। हम तो कह रहे हैं कि हम हार गए। हारने का मतलब यह थोड़ी है कि लोगों को अच्छा वो मिल गया। हमारा विकल्प ने जिस विकल्प ने जिस गारंटियों की बात करी थी, अगर वो दिया हो तो बताइए।
आप कहते, हम कहते हैं रोजगार, वो कहते हैं हमने अरे मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने। हम कहते हैं रोजगार, तो कहते हैं 3 तलाक बंद कर दिए। अरे भाई 3 तलाक एक सामाजिक इशू है, उसको करने दीजिए। लेकिन सुरेंद्र जी, एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो दिवालियापन की गारंटी है। देश को 25 लाख करोड़ एक दे दिया आपने, फिर किसानों के लिए जो लागू करेंगे उसमें भी पैसा लगेगा। ये तो आपके अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री ने कहा पैसा पेड़ पर नहीं उगता। ऐसा है कि आप जब बात करते हैं इस समय अर्थशास्त्रियों से, तो जितने अनर्थशास्त्री हैं उनसे अगर आप बात करेंगे तो निश्चित तौर पर वो सेंटर टू राइट में जुड़े हुए हैं। मैं आपसे कह सकता हूं भारत मां का कोई कुपूत, कोई भी इस देश को बर्बाद करने के लिए काम नहीं कर सकता। एक चीज जान लीजिए, इस देश में असीम संभावना है। आप आज की डेट में 634वें नंबर के उद्योगपति को दूसरे नंबर का उद्योगपति लाने के लिए उसको सारे संसाधन दे रही हैं। तीसरी अर्थव्यवस्था या 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आज की डेट में आप एक अडानी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आज की डेट में एक अडानी क्या नाम डिप हो जाए तो आप यकीन करिए हमारी 12वीं अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हम ये कहते हैं कि घर घर में अडानी पैदा होना चाहिए, लेकिन घर घर में अडानी पैदा, तो देश के संसाधनों पर समान विकास हो। वो अडानी राजस्थान में निवेश करें, जरूरी है। वो अडानी राजस्थान में निवेश करें, तेलंगाना में निवेश करें, कर्नाटका में निवेश करें तो ठीक रहता है। हम अडानी के खिलाफ नहीं है। हम अडानी के जो पीछे लोग हैं, जो अडानी को विश्व स्तरीय बना करके क्रॉनी कैपिटलिस्टों को यहां लाना चाहते हैं, उस सोच के खिलाफ है। हम तो कहते हैं कि पूरे देश में हर घर में अडानी निकले।